अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मैम बिस्मा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे पास पेपर्स में इसके बारे में इस पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा जो है MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग वाइज भी आ जाता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन है। ठीक है, सेक्राइड्स हमारे पास हैं, ये बेसिकली शुगर्स होती हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली शुगर्स, मैंने आपको बताया ये बेसिकली शुगर्स हैं एंड देयर पॉलीमर्स। ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये कार्बन का मेन एलिमेंट इसमें होता है, 3 एलिमेंट्स मेन हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये MCQ वाइज भी आ जाता है। ठीक है, दी वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स लिटरली मीन हाइड्रेटेड कार्बन्स। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं। ठीक है, द रेशो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम एज इन द वाटर। ठीक है, 2.1 रेशो, ये भी MCQ वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला हम बात करते हैं, CnH2ON। ठीक है, ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द नंबर ऑफ कार्बन्स में बी फॉर्म 3 to many thousands। ठीक है, हमारे पास जो कार्बन्स के जो नंबर होते हैं वो थ्री से लेकर मैनी थाउजेंड्स तक होते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, मेनली जो हमारे पास ये MCQs आता है वो या फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती है, तो ये हमारे पास क्या है, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, मेन सोर्सेज ग्रीन प्लांट्स हैं। दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये प्राइमरी जो है वो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। अदर कंपोनेंट ऑफ द प्लांट्स आर प्रोड्यूस बाय कार्बोहाइड्रेट्स बाय डिफरेंट केमिकल चेंजेस। मेनली जो है वो प्राइमरी यानी कि मेनली जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हमें मिलता है। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे पास जो होते हैं वो कंपाउंड्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में इसकी जो है करैक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स अकर अबंडेंटली इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा अबंडेंट पाया जाता है। ठीक है, उनकी बॉडी में दे हैव फॉलोइंग इम्पोर्टेंस। ठीक है, दे फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक सेलुलोज ऑफ वुड, कॉटन एंड पेपर। ठीक है, सेलुलोज बनाते हैं, वुड बनाते हैं, कॉटन, पेपर, इन सब में क्या होता है, मेनली इनके स्ट्रक्चर्स में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल, हर सेल के पार्ट में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। दे एक्ट एज स्टोरेज कंपाउंड्स लाइक स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दी कैन शुगर एंड मिल्क शुगर। ठीक है, गन्ने में और मिल्क शुगर, इन दोनों में हमारे पास जो है ये पाया जाता है। दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल्स, सेल के अंदर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये हमारे पास MCQ वाइज जो है आ जाता है। सम कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेलुलोज, काइटन फ्रॉम द सेल वॉल इन द प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमारे पास जो है मेनली सेलुलोज जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट से, काइटन फ्रॉम द सेल वाल ये भी सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कंबाइंस विद प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट कंपाउंड्स। ये हमारे पास दोनों कंपाउंड जो हैं ये कॉन्जुगेट कंपाउंड्स कहला रहे हैं, क्योंकि ये जब हमारे पास प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और जब हमारे पास से ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिलता है तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। ठीक है, ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। ठीक है, हमने इसके डिफाइन भी पढ़ ली, इसका फार्मूला भी, इसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक कह सकते हैं, सारी हमने पढ़ ली हैं। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन में जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। ठीक है, सैकराइड्स मीन होता है शुगर। ठीक है, द वर्ड सैकराइड इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सैकोन, इट मीन्स शुगर। वही बेसिकली बात आ गई कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली शुगर्स होते हैं। ठीक है, सैकराइड इज टेकन एज अ यूनिट मोनोमर of carbohydrates. Carbohydrates are classified into
थ्री ग्रुप्स, ठीक है। थ्री ग्रुप्स में हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहले बात आ जाती है मोनोसेक्राइड, फिर डाइसेक्राइड, फिर पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड को पढ़ते हैं। मोनोसेक्राइड्स आर सिंपल शुगर्स, ये सिंपल शुगर होती हैं। मोनो मीन सिंगल, ठीक है, ये सिंपल होती हैं, ठीक है। सिंगल एंड सेकंड मीन शुगर, यानी कि सिंगल शुगर, ठीक है। सिंपल शुगर है, सिंगल शुगर है, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल शुगर यूनिट, यानी कि मेनली जो है इनके पास सिंगल शुगर यूनिट होता है, वन शुगर यूनिट होता है। देयर फार्मूला इज मल्टीपल ऑफ CH2O, ठीक है। ये हमारे पास इसका फार्मूला है मोनोसेक्राइड का। दे आर जनरली कंटेन कार्बन नंबर फ्रॉम 3 to 7, ठीक है। इनका कार्बन नंबर जो हमारे पास है वो 3 to 7 है। ये MCQs वाइज भी आ जाता है, इसका फार्मूला भी हमारे पास MCQs वाइज आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये स्वीट में होते हैं, टेस्ट में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स, हाइड्रोलाइज नहीं होते एक्सेप्ट वन कार्बन। ऑल अदर कार्बन एटम्स इन दी मोनोसेक्राइड हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। एक हमारे पास कार्बन एटम्स जो है उसके अलावा बाकी सबके पास क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। एक कार्बन के अलावा बाकी जितने भी कार्बन होते हैं उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। द कार्बन विदाउट OH ग्रुप हैज़ कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है। ये हमारे पास जिसके पास OH ग्रुप नहीं होता, ठीक है, वो कार्बोनाइल कार्बन कहलाती है। इट फॉर्म्स एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ठीक है। द शुगर्स विद एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड को जो ग्रुप रखते हैं वो एल्डो शुगर कहलाती है, ठीक है। एंड विद द शुगर विद कीटो ग्रुप आर कॉल्ड कीटो शुगर, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ एल्डो शुगर इज ग्लूकोज एंड द एग्जाम्पल ऑफ कीटो शुगर इज फ्रुक्टोज। एल्डो शुगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप का रखती है, कीटो शुगर हमारे पास कौन सा, कीटो ग्रुप रखती है, ठीक है। ग्लूकोज हमारे पास है एल्डो शुगर में आ जाता है और कीटो शुगर में फ्रुक्टोज आ जाता है। इन एक्वस सॉल्यूशन मोस्ट मोनोसेक्राइड्स फॉर्म रिंग्स, ठीक है, ये रिंग्स बनाते हैं। मोनोसेक्राइड्स आर मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ सेल, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। और ये मोनोसेक्राइड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर दरमियान में हमारे पास क्या है, जब ये नीचे जाते हैं तो ये रिंग्स बनाते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। मोनोसेक्राइड्स विद 3 to 7 कार्बन एटम्स आर फाउंड इन नेचर, ठीक है। ये सिर्फ 3 to 7 कार्बन एटम्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। इसका फार्मूले में हमने देखा है कि 3 to 7 जो हमारे पास कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, और दे आर कॉल्ड ट्रायोसिस, ठीक है। ट्रायोसिस 3 कार्बन वाले, टेट्रोसिस 4 कार्बन वाले, पेंटोसिस 5 कार्बन वाले, हेक्सोसिस 6 कार्बन वाले एंड हेप्टोसिस 7 कार्बन वाले, ठीक है। जनरल फार्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया है, CH2ON, ठीक है। अब हम सेकंड इसकी जो है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में से सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है। डाइसेक्राइड, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डाई मीन डबल, ठीक है, डाई मीन 2, डबल यानी कि डबल शुगर्स हैं, ठीक है। द शुगर्स कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसेक्राइड सब यूनिट्स आर कॉल्ड डाइसेक्राइड्स, ठीक है। दीज शुगर्स आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। 2 मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक है, इन्होंने आपस में लिंक कैसे करना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए, ठीक है। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के दौरान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए ये दोनों शुगर्स जो हैं वो आपस में मिली होती हैं, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज अ कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डाइसेक्राइड। इसका जनरल फार्मूला है C12H22O11, ठीक है। कार्बन जो है वो 12 है, हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन जो है वो 11 है। दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट, दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, दे यील्ड 2 मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। दीज आर ट्रांसपोर्ट शुगर्स, ये बेसिकली क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट शुगर्स होती हैं इन प्लांट्स में। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड, ठीक है। 3 हमारे पास हैं इनकी मेन। एक हमारे पास आ जाता है सक्रोज, ठीक है, जिसे हम टेबल शुगर कहते हैं। सेकंड वन इज लैक्टोज एंड द थर्ड वन इज माल्टोज, ठीक है। ये हमारे पास डाइसेक्राइड की जो है वो टाइप्स में आ जाते हैं, ठीक है। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से।
अब हम बेसिकली थर्ड टाइप जो है कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसेक्राइड, ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। द पॉलीमर ऑफ मैनी मोनोसेक्राइड्स, पहले हमारे पास था मोनो मीन 1 था, डाइसेक्राइड्स 2, मोनोसेक्राइड्स मिलकर कर रहे थे, ठीक है, बना रहे थे। अब है मैनी मोनोसेक्राइड्स, बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिलकर पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। इट इज़ कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स शो फॉलोइंग कैरेक्टर्स, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा सारे जो मोनोसेक्राइड्स हैं उन्होंने मिलके पॉलीसेक्राइड बनाना है, ठीक है। अब ये हमारे पास बेसिकली टेस्ट लेस होते हैं, अब मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है। इन पॉलीसेक्राइड्स a few hundred to a few thousand monosaccharides are linked together. सेवरल मोनोसेक्राइड्स लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक, कुछ जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए हमारे पास जो है वो लिंक होते हैं, जुड़े होते हैं एंड फॉर्म पॉलीसेक्राइड्स। दे आर टेस्टलेस एंड स्प्रिगडनली सॉल्युबल, ठीक है, बहुत कम ये सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, दे आर यूजली ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। सम पॉलीसेक्राइड्स लाइक स्टार्च एक्ट एज स्टोरेज मटेरियल, ठीक है, स्टार्च जो है वो स्टोरेज मटेरियल के तौर पे जो हमारे पास है एक्ट करता है। सम पॉलीसेक्राइड्स लाइक काइटन सेलुलोज एक्ट एज बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, ये बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे जो हमारे पास काम करते हैं, ठीक है। सम बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स आर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड डेक्स्ट्रिन, एगर, पेक्टिन एंड काइटिन, ठीक है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स हैं। स्टार्च का आपको पता है, ठीक है, ग्लूकोज चेन है, मेन स्टोरेज कंपाउंड होता है प्लांट्स में। ग्लाइकोजन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज जो हमारे पास प्लांट सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल वॉल में, ठीक है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स हैं। होप सो आपको इसकी 3 टाइप्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स की वो समझ आ गई होंगी। इनकी मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी लॉन्ग वाइज मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बाकी वीडियोस भी साथ साथ जो हैं वो मिलती रहें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।